साथियों अब हम लोग बिहार की दुनिया में जा रहे हैं साथियों। हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी के आगमन के तौर पर सबसे पहले कौन कंपनी आए थे साथियों? सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, इसके बाद पुर्तगीज के बाद आए साथियों डच, और इसके बाद डच के बाद आए साथियों अंग्रेज, और अंग्रेज के बाद कौन आए साथियों? अंग्रेज के बाद कौन आए बताओ यार? अंग्रेज के बाद आए कौन? गुड, डेन। और इसके बाद डेन के बाद कौन आए साथियों? फ्रांसीसी आए। तो यानी कि ये क्या है साथियों? ये यूरोपीय कंपनी का भारत में आने का क्रम है साथियों। ये भारत में आगमन, भारत में आने का क्रम है। मतलब सबसे पहले भारत से व्यापार करना कौन शुरू किया मित्रों? तो सबसे पहले शुरू किया पुर्तगीज, इसके बाद पुर्तगीज के बाद आया डच। पुर्तगीज बोला, पुर्तगीज को जब फायदा होने लगा ना बच्चों, तो जब पुर्तगीज को फायदा होने लगा तो डच भी बोला कि हम काहे पीछे रहेंगे रे बचवा, हम भी चलो चढ़ चढ़ धिए पुता ले लो, सब लेकर चला आया भारत। इसके बाद पुर्तगीज डच आगे किया तो अंग्रेज भी बोला कि हम काहे पीछू, ये शेर तो हम सवा शेर। इसके बाद बोला डेन, बोला कि हम डेन, डेन बोला डेन ने भूता वाला डेन ने, ठीक है। डेन मतलब डेनमार्क की कंपनी को डेन कहा जाता था साथ। ये एक निखट्टू आया जिसका नाम था फ्रांसीसी, ये भी भारत में आए व्यापार करने के लिए। तो कहते हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, ये आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन भारत के राजनीतिक क्षेत्र में, भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अपना सत्ता हासिल करना शुरू कर दिया मित्रों। अब इसके बाद इसको सबको भगाने का काम कौन करेगा मित्रों? वो अंग्रेज। ये सबको भगाएगा साथियों, सबको भगाएगा। याद कीजिए फ्रांसीसी को भगाएगा कर्नाटक के युद्ध में, 3 को कर्नाटक युद्ध लड़ेगा साथियों। और जब 3 कर्नाटक युद्ध लड़ेगा तो सबको भगा के, और भारत का साढ़ कौन होगा साथियों? भारत में 300 साल पर 400 साल तक साथियों कब्जा करेगा कौन? अंग्रेज। अब साथियों हम लोग बिहार की बात करेंगे मित्रों। ये हुआ बिहार। बिहार के बीचों बीच बहने वाली नदी को क्या बोलते हैं मित्रों? गंगा। तो भारत के अगर नक्शा को देखेंगे तो बिहार कहां पड़ता है साथियों? उत्तर में पड़ता है, रफली में बना रहे साथियों। इस जगह पर आपका बिहार है साथियों। अगर आप गौर से देखने की कोशिश करोगे तो यूरोपीय कंपनी जो भी आए थे, जो भी यूरोप के देश वाले आए थे व्यापार करने के लिए, वो समुद्री क्षेत्र में साथियों, ये समुद्री क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे। यही अपना फैक्ट्री, यही सब क्षेत्र में अपना फैक्ट्री खोलते थे और फैक्ट्री खोलकर अपना व्यापार करते थे। यही फैक्ट्री मतलब याद, माल का उत्पादन नहीं होता था उस समय। फैक्ट्री का मतलब क्या होता था कि माल को रखा जाता था मित्रों। माल मतलब सामान को रखा जाता था। समझ पा रहे? एक बात बता, ये अगर आपका बिहार हुआ साथियों, तो ये बिहार तो समुद्र के किनारे तो था नहीं साथियों। अब बिहार में क्या लेने के लिए, यानी कि अंग्रेज जो है बिहार में लेने के लिए, अगर यूरोपीय कंपनी जाएगा बिहार में, क्यों जाएगा? उनका भी तो अपना उद्देश्य होता है। हमने आपको यह कहा था कि ब्रिटिश हंसते भी हैं तो उसके पीछे कारण है, अगर रोते भी है तो उसके पीछे कारण है। यूरोपीय कंपनी वो बिहार क्यों जाएगा साथियों? उसका भी तो अपना उद्देश्य होगा। आखिर जाएगा कैसे? तो हेलीकॉप्टर तो होता नहीं था साथियों उस समय। ये गंगा नदी और गंगा नदी में नौकागम था। ये नदी क्या? नौकागम नदी। नौकागम नदी मतलब क्या? इसमें नाव चलता है। जो भी यूरोपीय कंपनी होगा नाव के माध्यम से यहां आएगा, बिहार आएगा। हम लोग बिहार की दृष्टि से पढ़ रहे साथियों कि अब बिहार में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के तौर पर कौन आए साथियों? तो सबसे पहले बिहार में अगर बात करें साथियों, तो बिहार में यूरोपीय कंपनी के तौर पर सबसे पहले आए साथियों पुर्तगीज। और भारत में भी कौन आए थे साथियों? पुर्तगीज। ध्यान से समझिएगा। इसके बाद बिहार कौन आए? डच आए। भारत में भी कौन आए थे साथियों? डच आए थे। इसके बाद बिहार में डच के बाद जो आया साथियों, वो कौन आया साथियों? फ्रांसीसी आया। अब यही कंफ्यूज हो जाओगे साथियों आप। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले कौन कंपनी आया था? यूरोपीय कंपनी साथियों। भारत में कौन सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आया था? तो पुर्तगीज आया था। पुर्तगीज आया था। इसके बाद डच आया था। इसके बाद डच के बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन साथियों अगर हम बिहार की बात करें साथियों, तो बिहार में डच के बाद कौन आए थे साथियों? फ्रांसीसी आए थे। अंग्रेज को इधर दिलचस्पी ही नहीं था साथियों। ये अपने आप को मित्रों समुद्र का राजा कहता था। राजा बोलता कि मैं समुद्र का स्वामी हूं, मैं समुद्र का स्वामी हूं। तो इसलिए इनका एक भाषण था साथियों कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है। तो फ्रांसीसी इसके अगेंस्ट में जवाब देता कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। अब बिहार में होता क्या था? तो बिहार में गांजा होता था, अफीम होता था साथियों, सोरा होता था। सोरा मतलब बारूद बनाता था सोरा से, ये सब होता था। वही सब लेने आता था। चीनी होता था। भारत में सबसे पहले कौन कंपनी, यूरोपीय कंपनी आए थे? पुर्तगीज। इसके बाद डच आए थे। इसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन अगर बिहार की बात करें साथियों, तो बिहार में सबसे पहले पुर्तगीज आए, इसके बाद डच आए, इसके बाद फ्रांसीसी आए साथियों। भारत में अंग्रेज के बाद कौन आए साथियों? डेन आए थे। डेन आए थे ना। तो यहां भी फ्रांसीसी के बाद अब कौन आए साथियों? डेन आए थे। इसके बाद डेन के बाद साथियों तब यहां आया साथियों अंग्रेज। तब आया साथियों अंग्रेज। तो बिहार में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम यह है साथियों। पहले बिहार में पुर्तगीज आए, इसके बाद डच आए साथियों, इसके बाद फ्रांसीसी आए, इसके बाद डेन आए साथियों। डेन के बाद तब साथियों लास्ट में अंग्रेज आया साथियों। अब हम लोग साथियों बिहार में पुर्तगीज कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ेंगे साथियों। पुर्तगीज बोलो या पुर्तगाली बोलो, बात बराबर है साथियों। तो साथियों सबसे पहले सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी के तौर पर बिहार आए साथियों। कौन? पुर्तगीज आए। सर्वप्रथम बिहार आए।
पहली बार बिहार आए साथियों। और याद कीजिए साथियों, ये अगर आप यूरोपीय कंपनी के आगमन के तौर पर पुर्तगीज को पढ़े होंगे तो आप इस बात को हमने पढ़ाया होगा कि साथियों कि ये गंगा नदी, ये इस हुगली शहर, पुर्तगीज का मुख्य केंद्र कहाँ था? हुगली में। और यही हुगली से वो आते थे साथियों बिहार। तो ये गंगा नदी के माध्यम से आते थे, किस माध्यम से? नाव द्वारा आते थे साथियों, हुगली से आते थे बिहार साथियों। कहाँ आते थे साथियों? हुगली से बिहार आते थे नाव के द्वारा। और इसके बाद जब आते थे साथियों तो वो अपने साथ वहां से क्या लाते थे? चीनी मिट्टी ले आते थे। चीनी मिट्टी जानते हो किसको बोलता है? मटलोहवा जानते हैं? मटलोहवा, जकरा हम धाना उसरते हो। चीनी मिट्टी का बना होता साथियों, उतना लोहा से कम मजबूत होता था। ये पुर्तगीज जो है क्या हुगली से लाते थे साथियों? मसाला लाते थे, चीनी मिट्टी लाते थे। कहां? बिहार लाते थे। और बिहार से क्या ले जाते थे साथियों? तो बिहार से ले जाते थे, क्या पता है? सूती वस्त्र को ले जाते थे साथियों। सूती वस्त्र को ले जाते थे यहां से बिहार से। चीनी मिट्टी बिहार में लाते थे, बेच देते थे। मसाला लाते थे, बिहार में बेच देते थे। और क्या करते थे? सूती वस्त्र को बिहार से ले जाते थे। लेकिन साथियों ये फैक्ट्री नहीं खोला था साथियों, ये कहीं फैक्ट्री नहीं खोला था। पुर्तगीज बिहार में फैक्ट्री खोला क्या? बिल्कुल नहीं खोला था साथियों। सिर्फ यहां से आता था, व्यापार करके चला जाता था, यहां से कोई सामान को यहां बेच देता था और यहां से उठा के कहीं दूसरे जगह ले जाता था साथियों। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है साथियों। पुर्तगीज के बाद कौन आया था बताओ? पुर्तगीज के बाद कौन आया बिहार में साथियों? डच आया। वो याद कीजिए, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के तौर पर जब हम पढ़ाए थे साथियों तो हमने आपको बताया था साथियों कि डच को किसने भारत से भगाया था साथियों? ये डच ने साथियों पुर्तगीज को भगाया। और इस डच को भगाने का काम कौन किया था साथियों? बताओ मित्रों, कौन किया था? अंग्रेज। बताया था ना, अंग्रेज क्या था? किस युद्ध में? बताओ जल्दी फटाफट। वाह वाह वाह, क्या बात है। बेदरा के युद्ध। कि जब डच आए ना साथियों तो डच ने क्या किया? 1632 ईस्वी में साथियों, 1632 ईस्वी में पटना के उत्तरी इमारत में साथियों, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में साथियों पहली बार साथियों डच ने क्या खोला साथियों? फैक्ट्री खोला। पहली बार फैक्ट्री खोला मित्रों। तो साथियों आपसे पूछेगा कि बताओ आगे सबसे पहले बिहार में यूरोपीय कंपनी कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे। लेकिन क्या पुर्तगीज ने फैक्ट्री खोला था? बिल्कुल नहीं खोला था। तो किसने खोला साथियों? तो सबसे पहले बिहार में फैक्ट्री किसने खोला? तो डच ने खोला। कब खोला था साथियों? 1632 ईस्वी में। कहां खोला साथियों? पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में साथ। फैक्ट्री यहां जब खोला ना तो इनका बिहार में अभिरुचि ही था, यानी कि ये बिहार से क्या चीज लाना चाहता था या क्या चीज खरीदता था साथियों? तो सबसे पहले चीनी खरीदता था साथियों। चीनी यही नहीं, और सुनिए, अफीम खरीद के ले जाते थे, यहां से अफीम ले जाते थे साथियों। और अफीम साथियों अभी भी यूरोपीय लोग बहुत ज्यादा गांजा पीता है साथियों। मारेगा ऐसे गांजा पिएगा ना, गंजवा लहरा देता है साथियों। चिलमा उसका ससुरा बड़ी पीने में माहिर होता है, उसे देखने में एकदम गोरनार रहेगा साथियों, एकदम दूध धोला गोरनार रहेगा। लेकिन ये ससुरा अभी भी गांजा बड़ी पीता है यूरोपीय लोग। और इसके बाद सोरा ले जाते थे साथियों। सोरा क्या होता था? तो सोरा से गोला बारूद बनाता था साथियों। इसके बाद सूती वस्त्र को तो ले जाते थे मित्रों, सूती वस्त्र को ले जाते थे यहां से डच खरीद कर। 1632 ईस्वी में फैक्ट्री खोलता है। इसके बाद साथियों 1662 ईस्वी में क्या होता है मित्रों? ध्यान से समझना, जो बंगाल को देख रेख करने वाला, आप ध्यान से समझना, उसमें ये बंगाल था ना साथियों, ये बंगाल था, बंगाल के ही अंतर्गत में आता था। आपका बिहार भी बंगाल के अंतर्गत में आता था, झारखंड भी बंगाल के ही अंतर्गत में आता था, और उड़ीसा भी बंगाल के अंतर्गत में आता था साथियों। इसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था साथियों। लेकिन हुआ क्या साथियों? कुछ समय बाद साथियों 1912 में क्या हुआ साथियों? बिहार अलग हो गया। किससे? बंगाल से बिहार अलग हो गया। और इस बिहार में जब बिहार से 1912 में जब बिहार बंगाल से अलग होता है साथियों, तो इस बिहार में झारखंड भी था साथियों और उड़ीसा भी था साथियों। झारखंड भी था साथियों और बिहार भी था साथियों। झारखंड और बिहार दोनों था साथियों। इसके बाद 1936 में साथियों उड़ीसा अलग हो गया। और इसके बाद 2000 में साथियों 15 नवंबर 2000 में साथियों झारखंड भी अलग हो गया। 1662 ईस्वी में बंगाल के जो डच गवर्नर थे साथियों, उसका नाम था साथियों बेंगडेन बारुक ने क्या किया? औरंगजेब से साथियों, औरंगजेब उस समय मुगल राजा थे, औरंगजेब से साथियों इन्होंने क्या किया? औरंगजेब से इन्होंने फरमान जारी करवाया। बोला कि औरंगजेब साहब हमको थोड़ा फैक्ट्री खोलने का इजाजत दे दीजिए, हमको थोड़ा व्यापार करने का इजाजत दीजिए, कहां छूट थोड़ा दे दीजिए हमको यूपी बिहार में। तो 1662 ईस्वी में इनको छूट दे दिया गया था। किसके द्वारा साथियों? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद साथियों 1665 ईस्वी में साथियों एक डच यात्री थे साथियों जिसका नाम था ट्रेवेर्नियर। उनका नाम क्या था साथियों? ट्रेवेर्नियर। ई ससुरा पहली बार पटना आया साथियों। इसके बाद पटना से ये छपरा भी गए साथियों। कहां गए साथियों? छपरा। यारा हिले छपरा हिले, बलिया हिलेला। और उस समय इस छपरा में क्या किया जाता था साथियों? सोरे का शुद्धिकरण किया जाता था साथियों। सोरे को क्या किया जाता था साथियों? शुद्ध किया जाता था साथियों। अभी भी छपरा है साथियों, बड़ा बगिया जिला है छपरा जिला। सोरे को शुद्ध करके इसके बाद बारूद में मारता था साथियों। इतना ही नहीं साथियों, ये ट्रेवेर्नियर जो है, ट्रेवेर्नियर जब पटना की यात्रा करता है तो ट्रेवेर्नियर ने पटना को कहा कि ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है साथियों, ये दूसरा सबसे बड़ा नगर इन्होंने कहा साथियों भारत का। 1748 ईस्वी में क्या होता है साथियों? अफगान का एक शासदार था साथियों, अफगान का एक राजा था साथियों, अफगानिस्तान का एक राजा था साथियों जिसका नाम था शमशेर सिंह।
जिसका नाम क्या था साथियों, शमशेर सिंह। अफगान के राजा शमशेर सिंह ने क्या किया साथियों, पटना पर आक्रमण कर दिया। और जब पटना पर आक्रमण किया साथियों, तो पटना को खूब इन्होंने लूटा। जितना भी डच फैक्ट्री था साथियों, जो डच ने फैक्ट्री जो 1632 ईस्वी में लगाया था, इन्होंने लूट लिया साथियों। धीरे धीरे साथियों डच क्या होने लगा, धीरे धीरे डच क्या होने लगा, दबने लगा। इसके बाद साथियों क्या होता है कि 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है पता है ना आपको, 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है साथियों। पलासी का युद्ध होता है, तो इस पलासी के युद्ध में अंग्रेज की स्थिति थोड़ा ठीक हो जाती है साथियों। अंग्रेज क्या होगा मित्रों, थोड़ा धनी बन गया। कि 1757 ईस्वी में जब पलासी का युद्ध होता है, 1758 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार में जो सोरे का उत्पादन होता था ना साथियों, इस सोरे का उत्पादन पर, इस सोरे के व्यापार पर साथियों अंग्रेज का एक अधिकार हो गया। अंग्रेज ने अधिकार कर लिया कि इस सोरे का जो व्यापार होगा, इस सोरे का जो व्यापार होगा केवल हम करेंगे, कोई डच बच नहीं कर सकते। और इसके बाद 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है साथियों, जिसे आप लोग वेदरा के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं साथियों। वेदरा के युद्ध के नाम से आप लोग जानते हैं साथियों। इस वेदरा युद्ध में साथियों डच को अंग्रेजों ने हरा दिया साथियों। जब डच को अंग्रेजों ने हरा